नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आप एक टॉपिक लेकर, जो कि गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात पर। ठीक है, तो सुने, द्विघात की आज हम बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जैसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूल कैसे हैं, मूल क्या समान होंगे या वास्तविक होंगे या परिमेय होंगे अपरिमेय होंगे, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सुनिए, तो आज हम बात करने वाले हैं समीकरण के मूलों के ऊपर। ठीक है, मूल देखो, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बेसिक मूल मंत्र दे देना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, आप कभी भी जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछे या मूलों की वैल्यूज पूछे तो आपको किस तरह से निकालनी है। तो सुनना, ये आपसे कहे कि मूलों की प्रकृति निकालो। किसकी? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में जब भी हमसे बात करेगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मूलों की प्रकृति है वो सिर्फ द्विघात समीकरणों की निकलती है। किसकी? द्विघात समीकरणों की निकलती है, जैसा कि हम देख पाएंगे आगे इस पूरे सेशन में। सुनना, ठीक है। प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सुना कि कोई समीकरण मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वस टू 0, ये द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, मतलब ये क्या है, या तो इस तरह समीकरण आएंगे आपके पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा, इसमें सर्वप्रथम आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विवेचक निकालना होगा। अब कहोगे सर ये विवेचक क्या है? विवेचक जिसे हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक। विवेचक को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से लिख देता हूं मैं, विवेचक है। क्या है ये? विवेचक। विवेचक विवेचक क्या होता है सर? कि विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहूँ, ये जो डी है ये डिसाइड करेगा कि आपके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, समान होंगे या असमान होंगे, वास्तविक होंगे तो समान होंगे, असमान होंगे, इन सब के बारे में ये विवेचक बताएगा, मतलब डी हमें बताएगा। सुनना, अब क्या रहे हैं कि विवेचक बताएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डायरेक्टली में शॉर्ट में इसके 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं। तो सुनना, पहला केस क्या है? पहला केस है यदि d इज ग्रेटर देन 0। पहला केस यदि d इज लेस देन 0, और एक और केस आ जाता है आपका d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 केस बन गए। मतलब आप कहोगे कि सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपसे मूलों की प्रकृति पूछेगा तो आपको ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सुनना, कौन कौन सी 3 चीज़ें? 3 केस। केस 1 ले रहा हूँ मैं, d इक्वस टू 0, या मैं बोल दूँ इसको, या मैं कह दूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू 0। अब कहेंगे इससे पता कैसे चलाएंगे, इससे पता कैसे लगाएंगे कि मूल कैसे है? तो ध्यान रखना, जब भी d इक्वस टू 0 हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। ध्यान रखना, एक ही केस बनेगा जिसमें आपके जो मूल हैं वो काल्पनिक बनेंगे, सिर्फ एक केस में। तो सुनना, d इक्वस टू 0, d ग्रेटर देन 0, इन दोनों में, इसमें मूल जो है, इसमें भी मूल कैसे बनेंगे? इसमें मूल बनेंगे आपके वास्तविक। क्या बनेंगे? वास्तविक। इसमें भी मूल कैसे बनेंगे? मूल बनेंगे वास्तविक। ठीक है, सिर्फ एक ही केस है जिसमें आपके d इज लेस देन 0, जिसमें आपके मूल कैसे बनेंगे? मूल बनेंगे आपके काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। और ध्यान रखना, इन दोनों केस में यदि लिखा गया कि मूल वास्तविक हैं तो कौन सा लगाएं सर? हम इक्वल टू 0 लगाएं या ग्रेटर देन 0 लगाएं? ध्यान रखना, मूल वास्तविक और समान होंगे तो आप मूल वास्तविक और समान होंगे तो आप d इक्वल टू 0 लगाओगे। जबकि यदि मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान बोल दूं, या पूर्ण संख्या होगी तो परिमेय होंगे, तो असमान होंगे तो d इज ग्रेटर देन 0। मतलब सारी कहानी किस पर टिकी हुई है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पर सारी कहानी टिकी हुई है। यदि आपको ये तीनों केस याद हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो चलें देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न सुनना। पहला प्रश्न, ये जो मैंने लिखा है वो आपके लिखित फॉर्मेट में भी स्लाइड में आगे दे रखा है, तो आप चिंता ना करें कि हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया है। तो सुनना, एक समीकरण दिए, द्विघात समीकरण
4x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0 है और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की क्या करवा रहा है? प्रकृति ज्ञात करवा रहा है। मैंने कहा था ना कि समीकरण दी होगी। अब मूलों की प्रकृति कब निकाल पाओगे? जब d इज या तो d इज इक्वल टू 0 आ जाए, या d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, या d इज लेस देन 0 आ जाए, तभी मूलों की प्रकृति निकाल पाओगे। बिल्कुल सही। अब सुनना, d क्या होता है सर? b² माइनस 4ac होता है। तो हर बार तो निकालना पड़ेगा। देख लेंगे, यदि वैल्यू 0 को इक्वल है तो मूल वास्तविक समान हो जाएंगे, यदि ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, और जबकि लेस देन है तो मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है। अब सुनना, b², तो देखो ध्यान रखना, हमेशा a और b कैसे निकालेंगे? तो ये x² का जो गुणांक होता है, x² का गुणांक हमेशा a होगा, और x का गुणांक जो कि 8 है, जो कि हमारा b होगा, और ये c हमेशा कांस्टेंट होता है तो ये c होगा। ठीक है। यहाँ से वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं। b की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? मैं पहले a की लिख देता हूँ। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 7। इसके अंदर पुट करते हैं हम। देखो b की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, c की वैल्यू कितनी है? 7 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 दूनी 8, 8 7 56। ठीक है। 64 में 56 गए तो 6 और 4 10 रह गए। देखो 6 4 इधर से 4 इधर 8 हो गए। क्या 8 0 के बराबर है? नहीं है सर, तो पहला केस नहीं होगा। क्लियर। अब सुनना, क्या 8, ये जो 8 है ग्रेटर देन 0 है? हाँ सर है, मतलब दूसरा केस है आपका। तो दूसरा केस मतलब ग्रेटर देन वाला केस। ग्रेटर देन वाले केस में क्या होता है कि मूल वास्तविक होते हैं। पहले वास्तविक वाले देखो सर, वास्तविक ये रहा, वास्तविक ये रहा, ये नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन क्या? वास्तविक असमान। दूसरा है वास्तविक और समान। तीसरा है काल्पनिक मूल। और क्या कह रहा है? चिंटू की मम्मी बता देगी। किसकी मम्मी बता देगी? चिंटू की मम्मी बता देगी किसके मूल कैसे हैं। तो ध्यान रखना, चिंटू की मम्मी आपको नहीं बताएगी कि मूल कैसे हैं, ये आपको मूल निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखो कौन सा केस हो गया? सेकंड केस हो गया, मतलब समान वाले दोनों हो सकते हैं सर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमारा क्या ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? देखो ये रहा कि यदि ग्रेटर देन है तो मूल वास्तविक और कैसे होंगे? असमान होंगे। तो हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है, वास्तविक और असमान हो जाएंगे। तो असमान वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? बढ़े आगे अगले प्रश्न की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सुनना, ये है टाइप नंबर 2। क्या है? ये टाइप नंबर 2 है। अब सुनो कि k का मान ज्ञात करना है हमें। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। और k की किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे? आपको पता है दो केस हमारे पास मूल समान होने के। मूल समान कब हो सकते हैं? जब d इक्वल टू 0 हो जाए या d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मूल समान हो जाएंगे। ये वास्तविक हो जाने की कंडीशन है। तो इक्वल टू होगा तो मूल समान होंगे, और ग्रेटर देन होगा तो मूल कैसे होंगे? असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। अब सुनना, अब हम बात कर रहे हैं आगे इसकी। तो सुनना, तो क्या कह रहा है? मूल समान होंगे, मतलब d इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लेना हमें। अब सुनना, d क्या होता है सर? ये होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखना है। अब सुनना, यहाँ b क्या है? यहाँ b क्या है? b कुछ नहीं है तो 1 है। a क्या है? ये रहा a, ये रहा b, और ये रहा c कितना है? -2। तो देखो a की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। a की वैल्यू k, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। c की वैल्यू -2। सुनना, इसके अंदर पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज अपन। ठीक है। b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू -2 इक्वल टू 0। ठीक। अब सॉल्व कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8k हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 8k को इधर ही रखो। इस 1 को, यदि पक्षांतरण का नियम क्या कहता है? कोई चीज संख्या इधर है, प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या है? प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में, -1 हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/8। क्या आ जाएगी? -1/8। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टाइप नंबर 2 क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। ठीक है। देखो ज्ञान की बात वही थी जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया था?
मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइन मतलब विवेचक की बात कर रहा हूँ, मतलब डी की बात कर रहा हूँ। रीट वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका विविक्तिकर भी लिखा आ सकता है, ठीक है। विविक्तिकर डी का मान क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, डी का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। ये विविक्तिकरण की क्या है, परिभाषा है कि डी विवेचक की वैल्यू 0 भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। रीट में क्या पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह से पूछा जा सकता है कि विविक्तिकर या विवेचक की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, कथन ए, बी कथन धनात्मक हो सकती है, कथन सी ऋणात्मक हो सकती है और कथन डी उपरोक्त सभी। तो उसमें आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लाइन ये लेकर आया हूं आपके लिए। जो कि समीकरणों के आपको मूल्य निकालने हैं, मूल किस तरह से होंगे तो इसमें निर्भर करता है डी पर। मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। बराबर को मैं बोल दूं समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। सुनना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, असमान होंगे। और लास्ट में बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। चलें अगले प्रश्न की ओर कि द्विघात समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, फटाफट से करने की कोशिश करते हैं अपन। देखो यहाँ पर a क्या है वो निकाल लो पहले, a क्या है, b क्या है, c क्या है। a तो ये रहा, b ये रहा, b माइनस का 3, हमेशा चिन्ह समेत लेना, ध्यान रखना। और c क्या है, c हमारा 5 है, तो निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब किसके बराबर आएगा, बराबर 0 आएगा तो मूल समान और वास्तविक हो जाएंगे। b स्क्वायर मतलब 3 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 2, c मतलब 5, ठीक है। अब और आगे करें इसको तो ये हो गया 9 माइनस 5 दूनी 10 चौके 40। अब देखो एक बात बताओ, 40 में से 9 गए तो माइनस का 31 बचेगा। ये माइनस का 31 किससे छोटा है, 0 से छोटा है। मतलब हमारे मूल कैसे हैं, काल्पनिक मूल है। कहीं लिख रहा है क्या, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या वास्तविक और समान, बिल्कुल नहीं सर, वास्तविक और समान ये भी नहीं। चिंटू की मम्मी बता देगी, अब तो चिंटू की मम्मी भी नहीं बताएगी, हमें ही बताना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन हमें चाहिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट बोलूं तो जैसे x का उल्टा 1/x, व्युत्क्रम मतलब 1 में, जैसे मैं लिख दूं। ध्यान रखना किसी भी समीकरण के मूल हमेशा अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करो। मूलों का व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा बराबर ज्ञात करो, ठीक है ना। हो तो मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करो। तो देखो हम पहले अल्फा और बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे। सुनना, देखो अल्फा क्या होता है, यदि मैं मूलों का योग करूं तो होता है माइनस बी बाई ए। यदि मैं मूलों का गुणा करता हूं तो होता है सी बाई ए। क्या होता है, बी बाई ए और सी बाई ए। हमसे पूछा है मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करो, तो मूलों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हमसे क्या मांग रहा है, ये क्वेश्चन मार्क मांग रहा है। सुनना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इसमें बी क्या दिख रहा है सर, ये रहा बी -7, तो लिख दो आप माइनस, 12 है ही, -7, -7 में ए कितना है, ए 8 है, तो ये लिख दो 8, ठीक। अल्फा इंटू बीटा सी कितना है सर, इसमें 1 है और ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। हमारे पास ये 2 डेटा आ गए, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास में, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दूं मैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/8 हो जाएगा और 1/8 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमें सॉल्व करना है तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूंगा। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है सर लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने। इन दोनों क्या ले लिया, एलसीएम से सॉल्व किया, इसको क्या किया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब सुनना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 7/8 है, तो लिख दो 7/8, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/8, क्या है 1/8, तो देखो 8 से 8 कट गया तो बचा 7/1, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण मूल जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। उसने हमें क्या कहा था, मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा 1/बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क उसने पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया 7, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक समीकरण के मूल
-2 और 3 हो तो समीकरण क्या होगी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, इस सेशन में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके मूलों की प्रकृति को लेकर एक भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आपका छूटेगा नहीं एग्जाम हॉल में। सुनना, मूल है मतलब ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है। ध्यान रखना, यदि मूल दे रखे हों और समीकरण ज्ञात करनी हो तो आप एक मूल मंत्र याद रखना, इसको भूल गए तो चक्कर पड़ जाएगा। सुनना, क्या है मूल मंत्र, सुनना, समीकरण बनानी हो तो हमेशा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। मतलब ये क्या है सर कि कोई समीकरण बनानी है तो x² माइनस मूलों का लिख देता हूं मैं, x² माइनस मूलों का योग करना और उसका x से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस फिर क्या कर देना, मूलों का गुणा कर देना। क्या कर देना, मूलों का गुणा कर देना। ठीक, अब सुन, ठीक है, हो गया। अब देखो समीकरण अल्फा और बीटा के हमें मूल दे ही रखे हैं तो x² जगह x² माइनस मूलों का योग मतलब -2 + 3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल -2 इंटू 3। ठीक है, अब सुनना, x² माइनस प्लस माइनस, देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, मतलब 1x लिख सकता हूँ, प्लस देखो प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 बराबर 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। x² माइनस 6, देखो तो ऑप्शन 1 x² माइनस x माइनस 6 बिल्कुल यही आंसर आ गया। दूसरे ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते हैं, अभी बताने का मन नहीं है। ये ऐसा हो सकता है क्या कि आपको बताने का मन ना करे। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई ना कोई आंसर देना ही होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा आंसर होगा। मन नहीं है ये कोई आपका मतलब नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिए हैं, अल्फा और बीटा दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 है। हिंदी में लिखा हुआ है, डरना नहीं है आपको। क्या दे रखा है और पूछा क्या है, समीकरण पूछा है। तो हमें देखो दे क्या रखा वो लिख लेता हूं मैं पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक छोड़ते हैं। पूछ क्या रहा है, समीकरण पूछ रहा है। तो सर समीकरण क्या पूछ रहा है, तो हमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ये पूछ रहा है। तो सर इसके लिए हमें अल्फा बीटा चाहिएगा। अल्फा बीटा प्लस का तो है लेकिन गुणे का नहीं है, मतलब हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ये दोनों कट गए तो 2 अल्फा बराबर 10 हो गया। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इस अल्फा की वैल्यू को इसके अंदर रखूंगा तो 5 यहाँ है, इधर जाएगा तो किसका 5 हो जाएगा, माइनस का 5। 8 में से 5 गए तो 3, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके 3। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 3। तो इस वैल्यू को इसके अंदर रख दूं क्या, इस वैल्यू को इसके अंदर रख दूंगा। देखो x² माइनस दोनों का योग 5 और 3 8x प्लस 5 इंटू 3 15। तो x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा समीकरण देखो 8x, ये रही बी ऑप्शन, x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये टोटल 4 तरह के आपके टाइप कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, एक टाइप ये रहा, दूसरा टाइप जिसमें आपको समीकरण, तो इसमें भी समीकरण बनवा रहा था लेकिन इसमें मेहनत करवाई, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकलवाई। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी थी। इसके बाद में इस क्वेश्चन में क्या था कि व्युत्क्रम पूछा था कि आपको व्युत्क्रम आता है या नहीं। मतलब कभी भी ध्यान रखना, अल्फा प्लस मूलों का जो योग होता है वो -b/a होता है और मूलों का गुणा क्या होता है, c/a होता है। इस तरह से आपका ये जो पूरा सेशन है द्विघात समीकरण का यहाँ पर होता है खत्म। क्या होता है, यहाँ पर होता है खत्म। सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।